दोस्तों, तो आपसे ये स्वागत है द बारबी लाइफ में। तो जैसे कि आपने देखा था कि बच्चों ने एक पेपर पहले साइड का आगे का पेपर लिख लिया था। अब बच्चे पेपर पीछे का पेपर लिखने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चलो लिख लिया। वाह, पीछे तो कुछ नहीं है। हाय, चिल्ला क्यों रही है? कुछ नहीं, वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। गलत मत करो, सही सही लिखो, गलती मत करो, इसमें नंबर कट जाएंगे। और हाँ, अच्छी राइटिंग भी लिखना। मैंने तो अच्छी राइटिंग तक नहीं लिखी। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं अच्छी राइटिंग नहीं लिख पाई। चलो कोई बात नहीं, अब मैं पीछे का पन्ना लिखती हूँ। मुझे तो पता है हमारी मैडम आगे का पन्ना तो देती नहीं, पीछे भी कुछ ना कुछ लिखती हैं। मैं क्या लिखूं? अब क्या लिखूं? इसमें क्या करना है? अरे ये तो अब तो बहुत कम बचा है पेपर, फटाफट लिख लेती हूँ। अरे ये तो वो है, क्या बोलते हैं, निबंध। 5 लाइन लिखनी है, सिर्फ 5 लाइन। वाह, 5 लाइन, किसी एक को चुनना है। मैम, क्या हुआ बेटा निकिता? वो मैं पूछ रही थी कि क्या मैडम निबंध में क्या देखकर, मतलब क्या वो इनमें से कोई एक लिखना है? हाँ बेटा, इनमें से कोई एक लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं मैडम? ठीक है। और हाँ, सब सही सही लिखना, कुछ भी गलती मत करना, ना खचीना पचीना हो जाएगा। और ऐसे लिखते खचीना मारते मारते पेपर ही फट सकता है। यस मैडम। कौन सा निबंध लूं? अध्यापिका, विद्यालय, फिर गाय पर? कौन से पर लूं? विद्यालय पर लिखती हूँ। विद्यालय का सरल भी और मैं अच्छे से लिख भी लूंगी। ज्यादा कठिन लगता है मेरे को ये दो तो। फिर निकिता हिंदी का वो विद्यालय का लिखने लगती है। फर्स्ट लाइन लिख दिया। फर्स्ट, मेरे विद्यालय का नाम लॉर्ड्स इंटरनेशनल हाई सेकेंडरी स्कूल है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। तीसरा, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। हमारी कक्षा सुंदर है। मेरा विद्यालय महान है। मुझे निबंध लिखने में बहुत आलस आती है। मन करता है सो ही जाऊं, मगर लिखना तो पड़ेगा ना। कितनी लाइन लिखनी है? 4, 5, ये छी, क्या लिखूं? 3 लाइन लिख देती हूँ और सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, अच्छा रहेगा। अरे वाह, यहाँ पे तो चूज करने का भी ऑप्शन है। क्या लूं? अध्यापिका लेती हूँ। फिर वो अध्यापिका का लेती है, फिर वो लिखने लगती है। हमारी मैडम लंबी है। और क्या लिखूं? आइडिया, उनको देखकर देखती हूँ। अरे टीपो मत, मारूंगी, प्रिंसिपल मैम को बुलाऊंगी। अच्छा, अभी भी टीपना बंद नहीं करोगी? हाँ, टीप रहे हैं कोई। हाँ, वो बहुत गुस्से वाली है। और फिर वो गुस्से वाली, हमारी मैडम गुस्से वाली हैं। बहुत गुस्सा करती है वो। और क्या लिखूं? आइडिया, हमारी मैडम के बाल गोल्डन है। और तृषा फिर ये भी लिख देती है, हमारी मैडम के बाल गोल्डन है। लिख दिया। अभी लाइन खींच देती हूँ, यहाँ पर भी इसमें सफाई से लिखाता है। और क्या लिख सकती हूँ? और क्या लिखूं? हाँ, हमारी मैडम बहुत मेकअप लगाती हैं। ये भी लिख देती हूँ। चौथा, हमारी मैडम मेकअप करती हैं। अब लाइन खींच देती हूँ यहाँ पर। अरे पेन क्यों रुक गया? चल गया। चलो अच्छा है। और क्या लिखूं? 4 चीजें लिख दी। हाँ, वो गोरी हैं। हमारी रश्मिका मैडम गोरी हैं। ये बात तो अच्छी है, सुंदर भी है और गोरी भी है। मैं कौन सा निबंध लिखूं? इसी का टिप टाप के लिख देती हूँ सारा। हमारी मैडम है, लिख दिया। और रश्मिका मैडम गोला है। मैं तो गोरी लिखने जा रही थी, कोई बात नहीं, गोली लिख देती हूँ।
वो भी तो एक गोली जैसी है, दवाई की गोली। ली। अब मुझे इसके आगे और कुछ भी नहीं लिखना, अब मैं नहीं लिख सकती। ठीक है, तो बहुत सरल है, मगर ये कठिन है। मैं इसे क्यों लिखूं, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। बच्चों 1.5 घंटा बीत चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा बचा है, जल्दी लिखो। ये तो बहुत सरल है, इसे तो मैं आराम से कर लूंगा। देखा कितना सिंपल था, मुझे पता था ये बहुत सिंपल है। ये क्या लिख रहा है, चलो मैं भी यही लिख देती हूँ, मेरे को कुछ आता जाता तो है नहीं, लिख ही रहती हूँ। बहुत नींद आ रही है यार। और नींद में उसने ऐसा ऐसा लिख दिया, पवन, पानी और सूर्य तो सही लिखा, बाद में पानी के बाद यूर से लिख दिया, यूर से लिख दिया। इधर क्या लिखूं? आइडिया, लिख दिया परमल, पानी पूरी, सब्जी। मैंने सब कुछ सही साथ लिखा है, पवन का परमल, पानी का पानी पूरी, सूर्य का सब्जी, मतलब पापा सा। अरे बच्चों धीरे पढ़ो, चिल्लाओ मत। कितने चिल्लाते हैं इस क्लास के बच्चे। क से ककड़ी, ख से खरबूजा। मेरे को लग रहा है यहाँ पे सब्जी का नाम लिखा, तो अभी भी सब्जी लिखनी सभी शब्दों से। ग से गोभी, घ से ये थोड़ा कठिन है। घ से मैम। हाँ निकिता बोलो, क्या बोल रही हो? मैम मैं बोल रही हूँ कि मैम ये जो आपने दिया ना का ग से, इसमें क्या करना है? मतलब ये जो ककड़ी के सब कुछ खाने पे लिखना है? हाँ खाने, सिर्फ सब्जी पे ही लिखना है कि किसी और चीज़ पे? सब्जी पे भी लिख सकते हैं, और जो बनी हुई कच्ची सब्जी पे भी लिख सकते हैं, और जो मसाले वाली बनी हुई सब्जी होती है ना, जैसे पनीर की सब्जी, वैसे। पर है क्या, वहाँ पर तो पर शब्द है ही नहीं। कितनी चालाकी मैडम। हाँ तो बेटा, इसलिए तुम सब्जी का नाम लिख सकते होता, भरवा भिंडी लिख देती। यहाँ पे टिंडा भी नहीं है। मैम घर से नाम नहीं आ रहा। बेटा घर से भी नाम होता है, याद करो, सोचो। कुत्ता बिल्ली लिख दूं क्या घर से? गोभी लिख दूं क्या? गोभी लिख देती हूँ। मैम। हाँ बोलो। मैम मैं बोल रही हूँ कि जरूरी के सब्जी के नाम लिखने हैं, क्या खाने की किसी और चीज का नाम ले सकते हैं? हाँ तो वही तो करना है, खाने के सामान तो लिखने हैं। हाँ मैं भी फालतू की पागल हुई तभी लिखती हूँ। जैसे चीकू, ध से तो धनिया होता, भी ध से धनिया करती हूँ। लिख लिया, बस घर की गलती हो गई यार, मैंने गोभी लिख दिया। क्या लिखूं? इसी का सारा टिप टाप लेती हूँ। मैम मैं बोल रही हूँ कि सब्जी में जो है ना बच्चों, तुम कुछ भी लिख सकते हो। क्या? हाँ बच्चों, खाने के सामान लिख दो, कुछ भी लिख दो, मगर लिख सकते हो। तुम्हारी मर्जी, मगर शब्दों में लिखना है, गलत सलत मत लिखना, जरूरी नहीं है खाना ही लिखना। हाँ चाहे तो जानवर लिख दो, गाड़ी लिख दो, जैसे गाड़ी में कौन कौन से नाम आते हैं, सब्जियों में, फल में, ऐसे चीजें। पर मैडम ये कहकर चली जाती हैं। अरे वाह वाह, मैंने बेफालतू की सब्जी के नाम लिखे हैं। मैम फूलों के नाम भी लिख सकते हैं? हाँ लिख दो। ठीक है, कैसे? मैं तो ककड़ी लिख दिया। अब यहाँ खासे क्या लिखूं? ककड़ी सबसे फल में आती होगी। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाद में पता चलेगा रोहन बाकी आधे जो बच्चे हैं वो सब क्या लिखेंगे। बाय बाय।